एक पेशेंट है जो डिस्निया, उसको बहुत सीवियर डिस्निया है और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर। वो बहुत परेशान है, उसको ऑक्सीजनेशन करा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जल्दी से अगर वो नहीं सही हो रहा है तो उसको क्या कोई मेडिकेशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है? सवाल अच्छा है कि अगर एक पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आया है जिसकी सांस बहुत कस के फूल रही है, हम जो कर सकते थे हमने नेबुलाइज कराने की कोशिश करी, काम नहीं बना। हमने ऑक्सीजन भी लगाने की कोशिश करी, हमारा काम नहीं बना। मरीज की सांस उसी तरीके से फूल रही है, ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है, पल्स रेट बढ़ रही है और मरीज गफलत की स्थिति में जा रहा है। तो उस स्थिति में हम क्या ऐसा करें कि मरीज की जान बचाई जा सके और उस इमरजेंसी को जब तक कि हमारे पास और सपोर्ट नहीं आ रहा है तो उस 5-10 मिनट का समय में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से ये देखना पड़ेगा कि मरीज़ की सांस फूलने का कारण क्या है। क्या उसके लंग्स की प्रॉब्लम है, क्या उसको दमा अस्थमा की बीमारी है, क्या उसको हार्ट की बीमारी है, क्यों सांस फूल रही है, कब से सांस फूल रही है, क्या पैरों में सूजन है, क्या चेहरों में सूजन है, क्या गर्दन की नस फूली हुई नज़र आ रही है, क्या सांस लेने में सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, क्या वो स्मोकिंग करता था, क्या उसको फेफड़े की कोई पुरानी बीमारी है। इन चीज़ों का, इस डाटा को हमको खट से 30 सेकंड में जो भी उसका तमीरदार या अटेंडेंट हो उनसे हासिल करने की ज़रूरत करनी है। इसके बाद क्या क्या हमें करना है? पहली चीज़ 45 डिग्री प्रॉप्ड अप पोजीशन, मरीज़ को 45 डिग्री हमको सिराना उठा लेना है। दूसरा क्या करना है? हमको उसको नेबुलाइजेशन लगा देना है, एक ब्रोंकोडायलेटर से और एक ओरल इनहेलेटरी स्टेरॉइड से हम उसको नेबुलाइज कराएंगे। जैसे डिओलिन और बुडिकॉर्ड से करा दिया, 45 डिग्री प्रॉप्ड अप कर लिया। फिर ऑक्सीजन को हम लोग बाई मास्क लगाएंगे और 4 लीटर से शुरू करेंगे और अगर नहीं आराम मिल रहा तो 8-10 लीटर तक हम उसको लगाएंगे। अगर हमारे मरीज़ का बीपी परमिट कर रहा है और बीपी 140/90, 150/90 आ रहा है, थोड़ी थोड़ी पैरों में सूजन है, तो तत्काल एक डायूरेटिक का इंजेक्शन लेसेक्स या डाइटोर तड़ातड़ लगा देंगे बिना कुछ सोचे हुए। अगर मरीज़ को आला लगा करके लग में थोड़ी वीज महसूस हो रही है, तो हमें लग रहा है कि हवा का प्रवाह बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, एयर एंट्री क्लियर नहीं है, तो ब्रोंको डायलिटेशन के लिए नेबुलाइजेशन तो दे ही रही हो पर एक डेरिफाइलिन का इंजेक्शन लगा दोगी। अगर मरीज़ की शुगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो उस समय इमरजेंसी को बचने के लिए एक स्टेरॉइड जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 मिलीग्राम उसको लगा दोगी। तो तुमने क्या तुम्हारे दिमाग में आया कि भाई सांस फूलने के मोटे मोटे कारण बने खराब फेफड़े, तो खराब फेफड़े के लिए तुमने डेरिफाइलिन टाइप की दवा यूज़ की जिसने ब्रोंको डायलिटेशन किया, एयर का रास्ता चौड़ा कर दिया। तो पहले कम हवा जा रही थी, तुमने ब्रोंको डायलिटेशन करके रास्ता चौड़ा कर दिया, ज़्यादा हवा और ऑक्सीजन जाने लगी, सांस फूलना बंद हो गया। फिर तुम्हें लगा कि हार्ट कॉज हो सकता है, कार्डियक कंजेशन हो रहा होगा, तो तुमने लेसेक्स या डाइटोर का इंजेक्शन लगाया जिससे कि खटाखट आधे घंटे के अंदर 300-500 ml पेशाब हो गया और मरीज़ को आराम मिल गया। इसके बाद अगर तुम्हारे पास एबीजी की जांच उपलब्ध है तो तुमने खटाक से एबीजी कराने की कोशिश करी, उसमें तुमने देखा कि ब्लड का पीएच कम तो नहीं है, पीएच ज़्यादा तो नहीं है। पीएच अगर कम होता है तो उसको एसिडोसिस कहते हैं, पीएच अगर ज़्यादा होता है तो उसको एल्केलोसिस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसी है? PCO2 ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर PCO2 ज़्यादा है तो समझोगे CO2 रिटेन कर रहा है, PO2 कम है तो समझोगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में कम हो गया है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, इसको VQ मिसमैच बोलते हैं। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन आएगी तो फिर दिमाग में आएगा अगर पीएच किसी का बहुत कम आ रहा है, 7.1 आ रहा है, तो तुरंत कॉल फॉर हेल्प करोगे, अपने डॉक्टर से बात करोगे। तब तक सोडा बाइकार्बोनेट का सहारा लोगे, उसको 4 एम्पुल सोडा बाइकार्बोनेट हम लोग धीरे धीरे करके लगाएंगे। कई बार ये एक्सपीरियंस से देखा गया है कि अगर आप सडन किसी को सोडा बाइकार्बोनेट लगाते हैं तो कई बार उसका ब्रीदिंग शैलो हो सकती है और अरेस्ट भी हो सकता है। तो जब भी आप सोडा बाइकार्बोनेट लगा रहे हैं तो आपके पास कम से कम बाईपैप का इंतजाम होना चाहिए। अगर बाईपैप का इंतजाम नहीं है तो आपके पास एम्बू बैग होना चाहिए, एम्बू बैग में मास्क लगा होना चाहिए, आपके पास 1-2 लोग हेल्प के होने चाहिए कि अगर मानिए मरीज़ को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है और बढ़ता है, अरेस्ट में जाता है, तो आप कैसे उसको CPCR करेंगे, कैसे आप उसको एम्ब्यू वेंटिलेशन करेंगे जब तक कि कोई आके इंटूबेट आपके मरीज़ को नहीं कर रहा है। आपको तब तक इंटूबेशन के सामान की व्यवस्था कर लेनी है, लैरिंगोस्कोप मंगा लेना है, 3 ब्लेड्स रख लेने हैं, 7, 7.5, 8 और 8.5 नंबर की ट्यूब्स रख लेनी है। इतने सब व्यवस्था को आपको हैंडल करना है। तो बड़ी से बड़ी रेस्पिरेटरी रिलेटेड इमरजेंसी आएगी तो जो 5-7 मिनट का समय इंपॉर्टेंट होता है, जिस समय ये होता है क्या करे कहीं कुछ हो ना जाए, तो उसमें ये सब अगर आप करेंगे तो आपको कम से कम ये ग्लानि नहीं होगी कि जो मैं कर सकती थी, चाहे PHC लेवल पे, CHC लेवल पे, छोटे जिला अस्पताल के लेवल पे, छोटे बड़े चिकित्सालय के लेवल पे जहाँ बहुत सारा सपोर्ट उपलब्ध नहीं है, तो मैंने कम से कम अपना ट्राई तो पूरा मारा। इसमें एक गुड 60-70% संभावना होगी कि पेशेंट सेटल हो जाएंगे, 10-20-30% होगी सेटल नहीं होंगे, थोड़ा आराम होगा तो आप उनको शिफ्ट कर सकती हैं, रेफर कर सकती हैं। ठीक है।
हो गया आपका सवाल? यस सर, थैंक यू सर।